नींबू से ही हमारी सुरक्षा होती है। क्यों न पूरे बॉर्डर पे चारों तरफ हम नींबू मिर्चा लगा दें। हमारे देश का बजट लगभग 20 लाख करोड़ है और हमारे मंदिरों की आय 84 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ जौनपुर जिले के मड़ियाऊ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी हैं लाल प्रताप यादव जी। इन्होंने पिछले 1-2 महीने पहले आपने शायद कोई वीडियो देखा हो जिसमें देवी देवताओं को जलाया जा रहा था। तो वो जो एक प्रोटेस्ट था, वो जो एक अवेयरनेस था, इन्हीं के द्वारा उसे संपन्न किया गया था। तो उस अवेयरनेस के लिए इनके क्या विचार हैं, इन्होंने वो कार्य किस लिए किया था, इन सभी चीजों को इनसे समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं की राय देखेंगे कि जिस तरह से एक अंधविश्वास के खिलाफ इनकी एक लड़ाई है, उससे ये कैसे लड़ पाएंगे और उसे कैसे जीत पाएंगे। जी सर। धन्यवाद पत्रकार महोदय। साथियों, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है कि एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं और सिर्फ इसलिए बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। और वही मूर्तियां जब बाजार में जाती है, व्यापारी वर्ग उसको बेचता है। तो बनाने के लिए वो भगवान नहीं होते हैं, वो पैसा कमाना उद्देश्य होता है। जो बेचता है उसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। और जो हमारी 85 या 90-95% जनता उनको लाती है, पैसा देती है, वो अपना पैसा दे के खरीद के लाती है और उसका पूजन पाठ करती है। और इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा जो है अज्ञानता की तरफ लोग जा रहे हैं। जैसे कोई बीमार हो गया तो उस घर की महिला मान लेती है कि फला जिस देवी को, जिस देवता को मानती है उससे आराधना कर दी, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो मैं जो है आपके यहाँ दर्शन करने आऊंगा, आपका मंदिर बनवाऊंगा, आपका पाठ करवाऊंगा। वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। हॉस्पिटल तब स्थित में जाते हैं। अच्छा, वैसे ये सब जितनी चीजें आप बता रहे हैं कि जैसे देवी देवताओं को, जैसे एक सबसे पॉपुलर जो एक बीमारी है चिकन पॉक्स, जिसको हमारी तरफ यूपी में कहा जाता है कि देवी निकल आई है, उसमें भी लोग दवाइयाँ लेने नहीं जाते हैं। ये सब जो चीजें हैं, तो इससे कैसे प्रभावित है वहाँ पे? नहीं, ये सब चीजें अज्ञानता ही तो है। हमारे चिकन पॉक्स को देवी बता दिया जाता है, लोग दवा नहीं करते हैं और उसके अभाव में कभी कभी हमारे परिवार की उसकी डेथ हो जा रही है। ये तो हमारा अज्ञानता और जो हमें अशिक्षा की ओर ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमें अशिक्षा की तरफ ले जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार लगातार केवल मंदिरों पे ध्यान दे रही है। जगह जगह मंदिर बनवा रहे, स्कूल कॉलेज पे कोई उनका ध्यान नहीं है। आप सपोज करिए, पिछले साल सरकार ने देव दीपावली मनाया था, जिसमें 500 करोड़ रुपए देव दीपावली पे खर्च किए गए थे। अब 500 करोड़ रुपए अगर किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बना दिया जाए तो लगभग 47-48 हजार आवास बन जाएंगे। बिल्कुल। आप सोचिए, इतना पैसा केवल लोगों को धर्मांध बनाने के लिए, लोग अशिक्षा ज्ञानता की तरफ बने रहें और हमारा धंधा चलता रहे। आप सोचिए, इसी समाज में एक है जो भगवान को पैदा कर रहा है, भगवान को बना रहा है, भगवान को बेच रहा है, और दूसरा भगवान को भगवान मान करके, देवता मान के उसको पूज रहा है और अपने घर की अपनी सारी चीजें जो है नष्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो चीजें थी, चलिए ठीक है, आप मतलब भगवान को अगर सब मान लीजिए नहीं मानते हैं, भगवान को, मूर्तियों को पूजन करना आप सही नहीं समझते, तो ये मूर्ति जलाने वाला क्या कॉन्सेप्ट था? नहीं, कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे गांव में, छोटा सा गांव है, वहाँ पे 12 तारीख को एक लड़के को सांप काट लिया, तो लोग झाड़ फूक के लिए चले गए। फिर 19 सितंबर को एक महिला को सांप काट लिया, वो भी झाड़ फूक के लिए चले गए। इस चीज को मैं समझता था, झाड़ फूक तो वो केवल साइकोलॉजिकल होता है, जो बच जा रहे हैं, अन्यथा अगर जहरीला होता तो बचते नहीं। तो हमने सोचा क्यों न गाँव की महिलाएं को बुला करके जो है इस चीज पे चर्चा किया जाए। जब उस पर चर्चा किया गया तो महिलाओं ने यही कहा, भाई इस तरह की चीजें तो हमको पता नहीं, हम तो इन्हीं को देवता मानते थे, इन्हीं को सब कुछ मानते थे। हमने कहा जो माँ बाप आपको पैदा किए, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ड्राफ्ट से दूध पिलाया जाता है। अगर आधा 1 घंटा माँ भूल जाती तो हमारा आपका अस्तित्व इस दुनिया में न होता। उसको हम, जो असली भगवान है, जो पूरी जिंदगी हमारे लिए त्याग तपस्या करके कष्ट में रह करके सारी प्रॉपर्टी सब कुछ हमें सौंप जाते हैं, उनको हम भगवान नहीं मानते। हम ऐसे काल्पनिक देवताओं को भगवान मान रहे हैं जो कुछ 1-2-4% लोगों का धंधा बन चुका है, या ये राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है कि लोगों को वो जो है अंधविश्वास में झोंका जाए, धर्म के नाम पे झोंका जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए, प्राचीन काल में अगर हम जाते हैं तो सम्राट अशोक के जमाने में यहाँ 23 विश्वविद्यालय थे, बाहर से लोग पढ़ने आते थे। आज हमारे यहाँ शिक्षा की क्या दशा है?
अच्छा, जो एक और भूत प्रेत का भी आवा, उसमें भी बहुत ज्यादा झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें होती हैं, इस पे क्या कहेंगे? दोनों चीजें, चाहे झाड़ फूक हो चाहे देवी देवताओं का हो, दोनों सब एक ही तरह की हैं। देखिए हमारे देश में कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता बनाए गए हैं। माने आप इस अगर देवी देवता में न उलझे तो दूसरे में उलझ जाए, दूसरे में नहीं तीसरे में उलझ जाए, आप बच के जाओगे कहाँ? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक हमारा जो शिक्षित वर्ग है, जो हमारा अधिकारी वर्ग है, जो हमारा डॉक्टर वर्ग है, जो हमारा वकील वर्ग है, ये सब इस चीज में कभी सोचता नहीं है, और वो भी जो है धर्म के नाम पे लूट रहा है। अभी हमने हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ताओं की एक बैठक, राजनाथ सिंह जी वहाँ पे फ्रांस में गए थे, उसको राफेल विमान को उसमें नींबू चढ़ा गए हैं। जी जी जी, क्या कहेंगे? बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य। अगर नींबू से ही हमारी सुरक्षा होती है, क्यों पूरे बॉर्डर पे चारों तरफ हम नींबू मिर्चा लगा दें, और जितने हमारे मठाधीश हैं, जितने हमारे धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, सबको बॉर्डर पे लगा दिया जाए, उधर से पाकिस्तान मिसाइल चलाएगा। जो शिक्षित वर्ग वाली बात होती है, अगर देश के राजनेता, देश के जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ पे जाके नींबू चढ़ाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, फूल हाल माला पहनाएंगे, तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे? देखिए ये पूरे देश की इससे बड़ी भारत की बेइज्जती और नहीं सोच सकती। भारत के लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। राफेल बना रहे हैं, वो नींबू हम चढ़ा करके उसका वो कर रहे हैं। पूरे देश में हमारी मूर्खता का परिचय बना है, और आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि लगातार इसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, हंसी उड़ाई जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो। ये तो जो राजनेता हैं या जो उस तरह के लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारी पब्लिक इसी धर्म में पड़ी रहे और इसका शोषण होता रहे, और इसी मंदिर में, इसी धर्म में, इसी पूजा पाठ में व्यस्त रहे। वो शिक्षा की बात, विज्ञान की बात न करे। आप सोचिए बौद्ध धर्म आपके इसी देश से पैदा हुआ, जापान गया, जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपका चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपका जो है वो क्या कहते हैं कि पूरे देश, विश्व के लगभग 79-80 देशों में बौद्ध धर्म है। और अभी प्रधानमंत्री जी गए थे अमेरिका, वहाँ का मैं उस धरती से आया जहाँ बौद्ध जी का हुआ धरती है, बौद्ध जी की धरती से आया हूँ। वहाँ इन्होंने नहीं कहा मैंने भगवान शंकर की धरती, भोले की धरती से आया हूँ, नींबू की धरती से आया हूँ। उन्होंने ये चीजें नहीं कही। बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ा घोटाला है। आप सोच लीजिए हमारे देश का बजट लगभग 20 लाख करोड़ है, और हमारे मंदिरों की आय 84 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये बहुत बड़ा जो है लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को अंधविश्वास बना करके ये जो है ठगने का धंधा है, और ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें इस पे लड़ना होगा, और हमारे अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित करना होगा। और इस कार्यक्रम को मैं लगातार 1 साल से चला रहा हूँ। आप सोचिए पाखंडियों ने, जब मैंने देवी देवताओं की मूर्तियों को लोगों के सामने समझाना शुरू किया, हमने कहा चलिए भाई देखते इसके अंदर भगवान कहाँ हैं। मैंने उसको जो एक एक मूर्ति को खोलना शुरू किया। हमने कहा इनका डर निकाल दिया जाए। एक हमने कहा देखिए दफ्ती लगी हुई है, दफ्ती है, फिर देखिए लकड़ी के फ्रेम लगे हुए हैं, फिर देखिए दफ्ती है, फिर देखिए कागज है, भगवान है किधर? वो ऐसा इसलिए किया कि लोगों का डर निकल जाए, क्योंकि डर बस लोग जाते हैं। अभी आप वहाँ पे आपको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है कि? पब्लिक पूरी तरह से सपोर्ट की। आपको बताऊं, जब इस वीडियो वायरल हुआ, हमारे ऊपर FIR की गई, और पूरा प्रशासन, जिले का प्रशासन मेरे पीछे पड़ा। मैं चला आया हाई कोर्ट लीगल सलाह लेने के लिए। रात में हमारे भाई को उठा लिया गया। तब यहाँ के अधिवक्ताओं ने वहाँ पे जो है थाने के घेराव की सूचना भेजी, जो है तब जाकर के हमारे भाई को छोड़ा। लेकिन चूंकि घेराव की सूचना जा चुकी थी, और इसके बावजूद पूरे तहसील परिसर में, थाने परिसर में 8-10 हजार लोग इस अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ सड़क पर उतर आए, और ये बहुत बड़ी जीत है। और आपको एक चीज और बता दूं, केवल मड़ियाहू तहसील में इस बार 80 पंडाल नहीं लगे, और जहाँ जहाँ लगे तो वहाँ लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया। और पूरे तब से लगातार, ये 19 तारीख की घटना है, और तब से लगातार हर गली चौराहे पे केवल यही चीज चर्चा होती है, क्या ये सही है कि क्या ये गलत है। और ज्यादातर लोग समर्थन में आ रहे हैं, और लोग ये महसूस करें नहीं ये तो ठगा जा रहा है धर्म के नाम पे। अच्छा, जैसे बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो जो बौद्ध धर्म का भौतिक रूप है वो भी मूर्ति के खिलाफ ही है। लेकिन आज के दौर में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो भी बौद्ध जी की मूर्तियां और तरह तरह की इस तरह पाखंड में जा रहे हैं। देखिए बौद्ध जी ने मूर्ति की बात नहीं किया था। बौद्ध जी ने कहा था अपनी बुद्धि की, बौद्धम शरणम गच्छामि, माने बुद्धि की शरण न जाओ, अपनी बुद्धि की शरण जाओ, अपने बुद्धि विवेक का आप इस्तेमाल करो। जो चीजें आप देख रहे हो, आप सोचिए मैं अपनी मंदिर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम अपने ही आंख से देखता हूँ, हमारा ज्ञान भी कहता है कि ये जो भगवान है हमारा न तो प्रसाद खा रहे हैं, न हमारी अगरबत्ती सूंघ रहे हैं, न हमारा जो है माला फूल सूंघ रहे हैं, न हमारा पैसा ले रहे हैं। इसके बावजूद हम वहाँ
भटकते हैं। और सबसे गंदा चीज जो होता है रुपया होता है। रुपया एक जो मीट काटता है उसके हाथ जाता है, एक जो मोची होता है पालिश करता है उसके हाथ में जाता है। मतलब जितने आप समाज के ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा गंदा तो इसलिए नहीं क्योंकि उनका काम है, पेशा है उनका। इसलिए जैसे जूता पॉलिश इसलिए कहा जाता है कि उसमें भाई जूता करेंगे ज्यादातर बैक्टीरिया ज्यादातर वायरस रहते हैं, या मीट काटने ज्यादातर इन्फेक्शन की बात होती है। इसके बावजूद वो जो है रुपया जो है वो थूक से लोग गिनते हैं और वो भगवान को चढ़ाया जाता है और वो एक्सेप्ट करते हैं जो है वहाँ के पंडा और पुजारी। रुपया जो भगवान जी कहाँ लेते तो पुजारी रख लेते, पुजारी ले लेते हैं। हमारी जनता देख भी रही है इस चीज को, देख भी रही है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में इतना डर पैदा कर दिया जाता है, बचपन से ही डर पैदा कर दिया जाता है। जैसे आप सपोज करिए हम लोग बैठे हैं कि यहाँ सांप आ जाए, क्योंकि बचपन से हम बच्चों के दिमाग में डालते हैं कि सांप काटने से जहर पैदा हो जाता है और आदमी मर जाता है। तो बचपन से हम लोग अपने बच्चों को अवेयर करते हैं, लेकिन इसी तरह से धर्म के नाम पे हमें डर पैदा किया जा रहा है और डर बस ज्यादातर लोग पूजा पाठ करते हैं। आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण परिवार था हमारे गांव का, वो बहुत बुजुर्ग थे। उसके पिताजी जो लड़का जो बॉम्बे था, बॉम्बे से आया, बुजुर्ग माता पिता का बेटा एक शौचालय हमारे लिए बना दो, और जो है क्या कहते हैं कि हम लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं। वो लड़का गया, वहीं बगल मंदिर था, 50,000 दान दे दिया, लेकिन शौचालय नहीं बनाया। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य इस वजह। बिल्कुल। और इसी तरह से एक हमारा जो है दुबे परिवार थे, हमारे बहुत करीबी मित्र थे, ऐसे ही जा रहे थे, उनके दर्शन करने की या भगवान के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी और जहाँ भी मंदिर देखते थे अपना सर झुका लेते थे। और सामने एक मंदिर पड़ा, तेजी 40-50 हजार मंदिर देखे, ऐसे उन्होंने सर झुकाया। उतने में उधर से सामने बोलेरो आई और उनकी गाड़ी जो है 1-2 मीटर उधर हुई, इतना तेज एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारे वहीं एक्सपायर हो गए। आज सोचिए हमारे ऊपर FIR की जा रही है। भाई क्यों FIR कर रहे हो, क्यों हमको दौड़ा रहे हो, क्यों हमको कर रहे हो? अगर इसका मतलब आपका भी जो विश्वास देवी देवताओं से उठ गया, आपका मतलब भाई आप हमारे ऊपर FIR करके दर्शा रहे हो ना, हमारा भी विश्वास इन देवी देवताओं से उठ गया है। हम बाबा साहब के कानून के शरण में आ रहे हैं। तो ये सच्चाई है। एक वर्ग जो भगवान को पैदा कर रहा है, इनकी संख्या बहुत कम है और जो बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं। और हमारे का 85 क्या 90-95% ऐसा, इसमें हर धर्म के जात के लोग हैं, ज्यादातर दलित पिछड़े ये सब ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन लगभग 90-95% लोग इसमें जो है इसके मानसिक गुलाम है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ती जा रही है। और ये धर्म का नशा असीम। लास्ट पॉइंट दे दीजिए, लास्ट में कुछ आप सुझाव देना चाहिए। मैं यही कहूँगा, धर्म का नशा अफीम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अफीम तो हमारे माता पिता मना करते हैं, लेकिन इस नशे के लिए हमारे माता पिता पकड़ के मंदिर ले जाते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां को मंदिर तक ले जाते हैं, उनको मानसिक गुलाम बनाते हैं, जो हमारे देश का हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें इसमें जागना होगा और हमें ये समझना होगा कि ये भगवान को कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। जब हम इस पे चर्चा करना चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिक हर आदमी जो है इस पे जाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक खास बातचीत थी यहाँ से कि धर्म का जो नशा होता है वो अफीम से भी ज्यादा होता है, शराब से भी ज्यादा नशा होता है। कि एक बार जिसको धर्म का नशा चढ़ गया वो नशा उतरने वाला नहीं। तो इस नशे से बचिए, हमारी भी यही राय है। अंधविश्वास से बचिए, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करिए और सभी तरह के पाखंड जितने भी फैलाए गए हैं हमारे समाज में उनसे उन्हें दूर करिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।